जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं खोटा के एक महत्वपूर्ण सेट के बारे में। और इसमें सेट में महत्वपूर्ण प्रश्न जो होने वाले हैं वो आपके 30 प्रश्न होने वाले हैं। और ये सेट है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के हल प्रश्न पत्र के 30 प्रश्नों के संग्रह को। बता दें कि यह कक्षा 1 to 5 जो क्लास 1 to 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से खोटा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बात करने वाले हैं। इसमें से एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ आने वाले जो भी एग्ज़ाम है जेएसएससी के, जेएसएससी के, जेपीएससी के और इसके अलावे टीचर्स एग्ज़ाम जितने भी होने वाले हैं, सीटेट, जेटेट हो गया और भी जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षागृह हैं वहाँ पे भी आपके यहाँ से प्रश्न जो वो पूछे जाएंगे। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रश्न की ओर। और आज का ये देख लेते हैं कि पहला प्रश्न जो पूछा गया है, ये पूछा गया था, एग्ज़ाम है 2016 का। और इसमें से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था कि खोरठा कौन परिवार की भाषा है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि खोरठा जो वो किस भाषा परिवार का है। तो आप सभी को पता है कि खोरठा जो वो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आर्य परिवार से। अगला सवाल है कि दो डायर जिरहुल फूल, दो डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन में जैसे जो पहला जो पूछा गया था, जो पहला इसका प्रकाशन था, यानी कोई भी जब पुस्तक का प्रकाशन होता है तो उसके प्रकाशक होते हैं, तो अलग अलग वर्षों में जो है वो प्रकाशन होता है। तो इसका पहला जो दो डायर जिरहुल फूल का जो पहला प्रकाशन था वो था खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ये जो था वो पहला प्रकाशक था। जबकि दूसरा प्रकाशन इसका जो था वो था खोरठा साहित्य संस्कृत परिषद रामगढ़। तो लेकिन यहाँ पे जब ऐसे सवाल पूछे जाए तो हमेशा आपको पहला वाला लेना चाहिए, पहले वाले को ऑप्शन में लेना चाहिए। क्योंकि जब भी हम अगर किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो ज़्यादातर हम प्रेफरेंस जो देते हैं वो पहले वाले को देते हैं। क्योंकि पहला प्रकाशन जो हुआ था वो यहाँ पे बोकारो में हुआ था, दूसरा प्रकाशन जो वो यहाँ पे रामगढ़ में हुआ था। लेकिन इसका आंसर जो सही होना चाहिए वो बी होना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट को पहले लेते हैं आंसर। अगला चलते हैं। अगला सवाल है कि सरहुल पर्व में कौन गाछ की पूजो हत। तो सरहुल पर्व में कौन सी गाछ का पूजा होता है, तो इसके बारे में पूछा गया। तो आप सभी को पता है कि सखुआ गाछ यानी सखुआ वृक्ष की पूजा की जाती है। तो सरहुल पर्व में सखुआ गाछ की पूजा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि भादो में जे झूमर खेलल जा है ओकरा कहल जा है। गोलवारी झूमर, लुझरी झूमर, डमकच या तो फिर भदरिया झूमर। तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि जो भादो में है तो भदरिया झूमर ही होगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, भदरिया झूमर। सोहराय में जे गीत गावल जा है, सोहराय में जे गीत गावल जा है ओकरा कहल जा है। तो सोहराय में जे गीत गावल जा है ओकरा की कहल जाए तो गोवार मांगा गीत, गोवार मांगा गीत एकरा कहल जाए गोवार मांगा गीत। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। सोहराय पर्व आप सभी को पता है कि कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और यह पशुधन की पूजा की जाती है, पशुधन की पूजा मुख्य रूप से जो वो की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगला सवाल भी यही पूछा गया कि सोहराय पर्व में केकरा फखेवा खीवल जा है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गाय गोरु के जो वो पर्व किया जाता है। तो मुख्य रूप से यह जानवर धन से संबंधित जो है वो पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया कि करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महत्तम है। तो करम पर्व में सबसे बेसी कौन फूल के महत्तम है, गेंदा फूल, हुरहुल फूल, कांसी फूल या तो फिर कचनार फूल। तो इसका सही आंसर होगा कांसी फूल। कांसी फूल जो सफ़ेद कलर का फूल होता है, कांसी फूल, जिसकी पूजा जो वो करम पर्व में विशेष रूप से होता है। अगर बात किया जाए कर्मा पर्व की, तो कर्मा त्यौहार जो है वो मुख्य रूप से भादो की एकादशी, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि करम पर्व जो है वो किस महीने में मनाया जाता है, तो भादो के एकादशी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और याद रखेंगे यह जो त्यौहार जो है वो मुख्य रूप से भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है। तो ये भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है वो किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो करम वृक्ष की पूजा जो है वो किया जाता है। और करम डाली जो है वो अखरा में गड़ाया जाता है। अखरा में जो है वो करम की डाली गड़ाया जाता है। और यह अखरा में जो करम का डाली करता है वो कौन गलता है, तो नाया या तो फिर गांव का जो पाहन होता है, जो पाहन होते हैं उनके द्वारा
यह अखरा में इसकी डाली जो वो गड़ी जाती है और पूजा किया जाता है। तो इस तरह के सवाल जो वो पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि गोलवारी खोरठा कहाँ बोलल जा है। तो गोलवारी मुख्य रूप से जो वो गोला क्षेत्र कस्मार क्षेत्र जो है उधर में ही जो है वो गोला रामगढ़ जो है उधर गोलवारी खोरठा की बोलल जा है। तो बता दें कि क्षेत्रीय भाषाओं को रूप में मुख्य रूप से खोरठा को 6 क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में बांटा गया है। इसमें से सिखरिया, गोलवारी, संथाल परगनिया, इस तरह के कई अलग अलग पार नदिया हो गया, इस तरह के देवघरिया, इस तरह के कई सारे अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में जो वो बांटा गया है। लेकिन मुख्य रूप से याद रखेंगे 6 क्षेत्रों में जो वो मुख्य रूप से जो है वो खोरठा को क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर बांटा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी गोला कस्मार। अगला सवाल है कि संतोख शीर्षक कहानी के लिखवैया केहल। तो संतोख कहानी के लिखवैया प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम है दोतेन पतय, कौनटा बेस जुग, आप धरबो लुआठी या तो फिर आफत। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा आफत। आफत जो है यह डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता के नाम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी आफत। अगला सवाल है कि प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी दोतन पतई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आबो धरबो लुआठी शीर्षक कविता कहकर लिखल है। तो आबो धरबो लुआठी यह शीर्षक कविता जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है सिराज। कई बार सवाल इनसे पूछा जाता है। लुआठी पत्रिका के संपादक हैं। तो लुआठी पत्रिका के संपादक अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। दीपक केकर उपनाम है। तो कई बार यहाँ से क्या है कि खोरठा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको उपनाम कई बार पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए खोरठा में एक फेमस जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि झारपात किन का उपनाम है। तो डॉक्टर ए.के. झा का पूरा नाम डॉक्टर ए.के. झा जी को जो वो मुख्य रूप से झारपात के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे डॉक्टर ए.के. झा को जो वो झारपात के नाम से जाना जाता है उपनाम से। उसी तरह से दीपक जो है यह किन का उपनाम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी प्रदीप कुमार दीपक इनका उपनाम है। तो इस तरह से आपको याद रखना है प्रदीप कुमार दीपक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। झारखंड में कतना झारखंडी भाषा की पढ़ाई होवे लागल है। तो झारखंड में कतना झारखंडी भाषा के पढ़ाई होवे लगल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 9 भाषा ऐसे हैं झारखंड के जो कि झारखंडी भाषा की पढ़ाई हो रही है। सदानी परिवार में कई गो भाषा है। तो सदानी परिवार में अगर भाषाओं की संख्या अगर बात करें तो 4 इसमें भाषाओं की संख्या आती है। अगला सवाल है कि कचरा कूट मुहावरा के अर्थ है। तो कचरा कूट का अर्थ होता है कैस के मारा, धोखा दे के मारे, धक्का दिए या तो फिर डांग चलवेग। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा कैस के मारने को बोला जाता है कचरा कूट। जैसे नहीं बोलते हैं कि कचरा कूट के मारे यानी खूब मारना, यानी कचरा कूट का मतलब होता है कस के मारा। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि सूप उजला पानी के अर्थ है। तो सूप उजला पानी के अर्थ है कम वर्षा होवेक, छीटपुर वर्षा होवेक, बिजली गिरेक या खूब वर्षा होवेक। तो सूप उजला पानी के अर्थ हो वो है। तो इसका अर्थ होता है कि जब खूब वर्षा होता है यानी सूप भर, जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा अनाज दे रहे हैं तो थोड़ा सा दे रहे हैं, लेकिन सूप भर दे रहे हैं यानी सूप भर अगर अनाज दे रहे हैं तो मतलब क्या हो गया यानी खूब अनाज दे रहे हैं। तो उसी तरह से जब पानी खूब वर्षा होने लगती है, जब खूब बारिश होती है तो उसको बोला जाता है सूप उजला पानी, यानी सूप भर उजल रहा है पानी, यानी ज़्यादातर खूब वर्षा को हम कहते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन है। तो मेला अगर बात करें तो आप जैसे मेला नाम सुनते हैं तो यहाँ से आपको एक समूह के बारे में पता चल रहा है, यानी यहाँ पे एक भीड़ के बारे में बात होता है, क्योंकि मेला में हमेशा हम भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे ये समूहवाचक संज्ञा की बात कर रहा है।
सेना की भी जब बात करते हैं तो सेना भी क्या है, एक समूहवाचक की संज्ञा की बात की जाती है, जबकि बाजार जो है यह भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जबकि पारसनाथ जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बता दें कि किसी निजी स्थान का या तो फिर किसी व्यक्ति का नाम अगर कि पूछा जाए या स्थान का नाम पूछा जाए तो वह जो वो व्यक्तिगत रूप से तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे अगर बात करें पर्वत या तो फिर पहाड़ की, पर्वत या तो फिर पहाड़ की, तो यह जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यही पर्वत में अगर आपसे पूछा जाए कि जो है वो पारसनाथ पर्वत क्या है, तो पारसनाथ पर्वत जो है वह जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि पहाड़ या पर्वत जो वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट जो है या हिमालय जो है वो क्या है, तो एवरेस्ट भी क्या है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। माउंट कंचनजंगा क्या है, कंचनजंगा क्या है, तो कंचनजंगा भी जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। केटू क्या होगा, तो केटू भी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से अगर नदी की बात करें तो नदी भी जो होता है वो क्या होता है, तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन नदी में अगर बात करें कि गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इस तरह से जितने भी नदी हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा, शंख नदी हो गया, जितना भी कोसी है, दामोदर है, ये नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, ये सारी नदियाँ जितनी भी नाम है, ये सभी नाम जो हो जाएंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जबकि नदी अगर आपसे पूछा जाए तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर बात करें फल की तो फल जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फल अगर बात करें तो फल जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन फल में अगर बात करें केला, सेव, अनानास, जितने भी फल हैं इन सभी को अगर बात करें तो यह सभी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी किसी जाति का बोध हो रहा है। फल का एक बात करें तो यहाँ पे एक जाति का पता चल रहा है कि ये फल है, ये सब्जी है। अगर बात करें सब्जी की तो सब्जी भी क्या है, तो सब्जी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसमें से जितने भी सब्जी, आलू, गोभी, टमाटर, जितने भी हैं, ये सभी जो वो पटल हो गया, जितने भी करेला हो गया, ये सभी जो वो भिंडी हो गया, ये सभी जो वो क्या बता रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तिगत सब्जी का नाम बताया जा रहा है आपसे। तो इस तरह हम इसका भेद करते हैं। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है। तो आप सभी को पता होगा कि 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलिहातू नामक ग्राम में बिरसा मुंडा जी का जन्म होता है। तो ये आप याद रखेंगे, उन्हीं के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जो है वो झारखंड का जो वो स्थापना दिवस के रूप में भी रखा गया है 15 नवंबर। इसीलिए झारखंड का स्थापना दिवस भी जो है वो 15 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि चित्रा केकर उपनाम है। तो चित्रा जो है वो किसका उपनाम है, ये आपसे पूछा गया है। तो चितरंजन महतो चित्रा इनका उपनाम है। तो चितरंजन महतो का नाम उपनाम जो है वो चित्रा है। तो इस तरह से जब भी आप पढ़ें तो पूरा नाम पढ़ें। गोविंद महतो जंगली, तो जंगली के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो गोविंद महतो। चितरंजन महतो चित्रा, तो चित्रा के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, चितरंजन महतो। एके झा झारपात, तो झारपात के उपनाम से कौन जाने थे, एके झा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला सवाल है छीन लेलक सोनक थारी शीर्षक कविता के कविहत। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा प्रदीप कुमार दीपक जो है इनके द्वारा ही लिखा गया है छीन लेलक सोनक थारी। यह कविता शीर्षक कविता के कवि है। तो कौन है, तो प्रदीप कुमार दीपक। अगला सवाल पूछा गया कि भिखमंगा कवि शीर्षक कविता कविहत। तो भिखमंगा के इस शीर्षक के कविता का जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो कृष्णचंद्र दास आला, या तो फिर इस तरह से डायरेक्ट याद रखें कृष्णचंद्र दास आला। तो कृष्णचंद्र आला, इस तरह से आप याद रखेंगे। भिखमंगा के शीर्षक के कवि कौन है, तो कृष्णचंद्र आला। शिवनाथ परमानी के लेखक लोक कथा के नाम है चित्रा रानी, फूल बाबू, फटिंगा पांडे, या तो फिर 7 भाई बहन। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा चित्रा रानी जो है वो शिवनाथ परमानी के लिखल लोक कथा के नाम है। और अगला सवाल पूछा गया कि जयवीर साहू जी के लिखल जीवनी के शीर्षक है। तो जयवीर साहू जी के लिखल जीवनी के शीर्षक है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राम नारायण सिंह के द्वारा। तो राम नारायण सिंह इसका सही आंसर होगा। अकलू राम महतो लिखल कविता शीर्षक है। तो अकलू राम के द्वारा जो लिखा गया शीर्षक कविता जो है वो है हामर मनेक गुमार इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया, ये सवाल है कि खोटा भाषा हांसी ठठाक कवि है।
यानी हास्य कहने का अर्थ है कि इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो हास्य या तो व्यंग्य करने वाले हैं, यानी कहते हैं एक मजाक टाइप से जो हर बातों में अपना एक मजाक वाला व्यंग्य करते हैं, तो उनको कहा जाता है हासी ठठाक कवि हत। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए यहाँ पे 2 होना चाहिए। जैसे रामशरण विश्वकर्मा और फुतेश्वर करमाली, ये दोनों जो है वो खोरठा भाषा के हासी ठठाक कवि के मान रूप में माने जाते हैं। तो इस तरह से आंसर तो दोनों होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रामशरण विश्वकर्मा को जो वो एग्जाम में माना गया है आंसर। अगला सवाल है कि बावां हाथ शीर्षक के कवि हत। तो बावां हाथ कविता के शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा बावां हाथ शीर्षक कविता के लिखल गेल है। दू डायर जिरहुल फूल शीर्षक कविता में कितना कविता छपायल है? तो दू डायर जिरहुल फूल, तो कई बार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 24। बता दें कि कई बार आपसे डायरेक्टली जो वो खोटा सिलेबस में जो दिखाया जाता है वो दिखा दिया जाता है कि दू डायर जिरहुल फूल के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन आपसे ये नहीं बोला जाता कि उसके अंदर में कितने कविता है और कितने कहानी है या कितने नाटक हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये सारे आपको जो दिया जाता है वो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि चैप्टर के रूप में दे दिया जाता है। इसमें कई सारे अलग अलग खंड होते हैं, जैसे इसमें से 24 जो है वो कविता है, हो सकता है इसमें कहानी भी हो। इस तरह से जो है वो अलग अलग जो होता है वो बटे होते हैं। अगला सवाल पूछा गया और आज का ये आखिरी सवाल है कि दू डायर जिरहुल फूल में कितना लोक कथा छपल है? तो इसमें से पूछा गया कि इसमें से कितना लोक कथा छपल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एक लोक कथा जो है वो छपा हुआ है। तो इस तरह से जो है वो 30 प्रश्नों को आपने देखा होगा और उम्मीद करते हैं कि ये 30 प्रश्नों से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि प्रश्न आखिर में जो पूछे जाते हैं, चाहे वो कविता से पूछा जाए, कहानी से पूछा जाए, ग्रामर से पूछा जाए, लोक कथा से पूछा जाए, लोक नाट्य से पूछा जाए या लोक संस्कृति से पूछा जाए, पर्व त्योहार से पूछा जाए, किस तरह के सवाल जो वो बनते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो देने का मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आपको ताकि ये पता चले कि यह एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में ये हेल्प हो सके कि हमको कहाँ से पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो जब हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।